आज है 25 नवंबर। आज हम लोग 25 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें है क्विक रिवीजन। आपको क्विक रिवीजन पिछले दिन का मिलेगा और साथ ही एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ करके PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं 24 नवंबर का क्विक रिवीजन। जो व्यक्ति यूरी बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता है वो है दोस्तों डगलस स्टुअर्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की जो नई नीति है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 15 साल। ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनिटी यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जिस वर्ष की गई तो वो कब की गई थी, वर्ष 1889 में। दुनिया भर में जिस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, तो वो है बांग्लादेश। इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपलों को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतारने के लिए जो देश पूरी तरह तैयार है वो है दोस्तों चीन। जिस वैक्सीन निर्माता ने कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है वो है फाइजर। भारत ने हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो है दोस्तों विश्व बैंक के साथ किया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, अभी भी शीर्ष पर है। भारत के जिस नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया है वो है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये रहा 24 नवंबर का रिवीजन। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 25 नवंबर के करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है दोस्तों वो कौन सी सरकार है, तो वो है महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे। उन्होंने एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है। भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को घर देने के लिए एक मेगा परियोजना की शुरुआत की है। अभियान के एक भाग के रूप में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। अगले 100 डेज में 8.82 लाख घर बनेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये भी बताया गया है कि 20 नवंबर 2020 और 28 फरवरी 2021 के बीच 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, 4000 करोड़ रुपीज। महाआवास योजना कहाँ पे शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र सरकार में शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है कि 100 दिनों में 8.82 लाख घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि जो कि अभी हाल ही में हुआ था उससे औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, तो वो है दोस्तों कौन सी, अमेरिका। ठीक है, कौन है वो है अमेरिका। तो अमेरिका सरकार ने दोस्तों 22 नवंबर को यह भी घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में ये लागू हुआ था, साल 2002 में ये संधि लागू हुआ था जिसके मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। किसके बिना, हथियारों के बिना निगरानी उड़ान भर सकते थे। कितने देश थे कुल मिलाकर के, तो कुल 30 से अधिक देश थे जो इस पर समझौता किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने दोस्तों पहली बार जुलाई 1955 में यह प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में टोही उड़ानों की अनुमति दें। तो मॉस्को ने पहले उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मई 1989 में ये फिर से प्रस्ताव किया और जनवरी 2002 में ये संधि जो है वो लागू हो गई थी कि बिना हथियार जो टोही विमान हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो मुक्त आकाश निगरानी संधि से कौन अपने आप को बाहर कर लिया है, वो है अमेरिका।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दुनिया का ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो वो कौन सा बैंक है दोस्तों, वो कौन सा बैंक है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के ट्विटर हैंडल पर दोस्तों फॉलोअर्स की जो संख्या है वो अब 10 लाख को पार कर गई है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों दुनिया का पहला बैंक होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है दुनिया का पहला बैंक है, मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मैक्सिको का जो केंद्रीय बैंक है वो सेकंड स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ट्विटर हैंडल पर 10 लाख पार कर चुकी कौन सी पहला बैंक बन गया है दुनिया का, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? तो वो योजना बना रहा है कौन सा देश, वो बना रहा है चाइना। तो लूनार रॉक्स के नमूने वहां से लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा एक क्या करेगा, मानव रहित अंतरिक्ष यान जिसका नाम होगा चांग E5 प्रोब, उसका नाम होगा की योजना दोस्तों बना रहा है। ठीक है, तो चांग E5 प्रोब किसके नाम पर रखा गया है, चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। चीन का जो चांग E5 प्रोब है दोस्तों वो ओशियंस प्रोसेलरम या फिर यूं कहें कि ओशियन ऑफ स्टार्म के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज इसमें होगी। अमेरिका ने भी प्रयास किया था दोस्तों, वर्ष 1969 से 1972 तक 6 उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था, जो 382 किलोग्राम चट्टाने और मिट्टी वहां से वापस लाई थी, 342 किलोग्राम। ठीक है, चलिए, तो चंद्रमा भेज रहा है जो लूनार रॉक्स है उसके नमूने यहाँ से लाने के लिए, और ये कब किया जाएगा, तो नवंबर 2020 में ये भेजेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों उमंग ऐप। ठीक है, उमंग ऐप है। तो केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जो उमंग ऐप है उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी पेश करने की घोषणा की है। जो यह संस्करण होगा वो विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटक होंगे या प्रवासी भारतीय होंगे या फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र होंगे, उनके लिए क्या होगा, ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, इनके लिए ये क्या होगा, बहुत उपयोगी होगा। तो अब जो उमंग ऐप होगा, ये उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, नीदरलैंड होगा, सिंगापुर हो गया और न्यूजीलैंड होगा, यहाँ भी अब इन भी देशों में उपलब्ध होगा। तो कौन सा ऐप है, उमंग ऐप, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी पेश करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए दोस्तों किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है जॉन कैरी को। ठीक है, जॉन कैरी को नियुक्त किया है। तो अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अब उन्होंने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद ये जो कैबिनेट होगी ये अपना काम स्टार्ट कर देगी, लेकिन ट्रांजिट पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करते हुए उन्होंने जॉन कैरी को ये जिम्मेदारी दी है। जॉन कैरी कौन थे? तो जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में भी उनकी काफ़ी भूमिका रही है। ठीक है, तो एक बात ये जान जाइए कि जो डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गए थे, पेरिस संधि से, उसमें अब फिर से वापस आने की संभावना बहुत ज़बरदस्त बन रही है। तो किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? तो वो कहाँ पर होता था? वो होता था मेघालय में। मेघालय में दोस्तों
इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव हर बार मनाया जाता था, जो कि इस बार कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित की जाती थी। शिलांग में इसका आयोजन किया जाता था। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलांग पहुंचते थे। सर्दी का मौसम शुरू होते गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया है? तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? वो थे दोस्तों असम के मुख्यमंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 23 नवंबर को। खास बात यह है कि गोगोई दोस्तों साल 2001 से 2016 तक 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सबसे खास बात है। तो गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई और सबसे लंबे समय तक असम का मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड इनके पास है, तरुण गोगोई के पास। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गोगोई के लिए खास बात ये है दोस्तों कि वो 6 बार जो है लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए भी 6 बार जो है वो चुने गए थे। तो हम लोग देखते हैं आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो वो कहाँ पर था दोस्तों? भारत। उसका आयोजन कहाँ पर होने वाला था? इंडिया में। तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया है कमेंट में वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो इसी तरह आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, आंसर देते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन हैं, इसका एक ऑप्शन कोई सही होगा तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है और जितने भी आंसर आप लोगों के आते हैं उनका रिप्लाई भी जो है यहाँ पे जरूर जाता है। तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, नित्य ज्ञान पॉइंटर। और टेलीग्राम को तो आप बिल्कुल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो पीडीएफ होते हैं, बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराई जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए डे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।